देखो भाई, हल्ला नहीं करना, ठीक है। भूगोल में हम लोग आज बात कर रहे हैं लेसन 4 में वन एवं वन्य जीव संसाधन, यही ना। तो सबसे पहले वन किसे कहते हैं, बताया है कि वन किसे कहा जाता है। एक बड़ा विशाल भूभाग पर अगर पेड़ पौधों का समूह अगर प्राकृतिक रूप से अगर लगाया जाए, मतलब लगता है, खुद से कह सकते हैं, स्वतः लगता है, स्वतः नष्ट होता है। चाहे वो मतलब कि किसी भी प्रकार का पेड़ हो, उसका पूरा समूह जो है अगर स्वतः किसी भी विशाल भूभाग पर अगर खुद से उगे और खुद से ही नष्ट हो जाए और फिर उगे, यह प्रक्रिया चलते रहे, है ना, तो वह विशाल भूभाग पेड़ पौधा का इससे युक्त क्षेत्र को हम वन कहते हैं। वन भी नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि एक बार जैसे कि वो सड़ते गलते रहेगा, फूटते टूटते रहेगा, है ना, पेड़ पौधा गिरते रहेगा और फिर खुद से उगते रहता है, समझ रहा है। तो वन एक नवीकरणीय संसाधन है। वानिकी का क्या मतलब क्या है? वानिकी में थोड़ा सा चीज हो जाएगा, उसमें प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधा होता है, लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि मानव निर्मित कृत्रिम रूप से, है ना, झाड़ी पेड़ पौधों के समूह लगाया जाता है, तब हम इसको वानिकी कहते हैं। जब पेड़ पौधों के समूह को कृत्रिम रूप से अगर लगाया जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, वानिकी कहते हैं, है ना। वही चीज यहाँ लिखे हैं कि पेड़ पौधों के विशाल समूह द्वारा, है ना, विशाल भूभाग पर प्राकृतिक रूप से विकसित क्षेत्र को वन कहा जाता है। वन स्वतः उगते हैं तथा स्वतः नष्ट होते हैं, फिर उगते रहते हैं, यह प्रक्रिया चलता रहता है, समझ रहे हैं। और यह नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा? फेफड़ा का क्या काम है? फेफड़ा का काम है कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को वहां से ये करना, मतलब कि उसमें फिल्ट्रेशन का काम करता है वो, है ना। तो इसी तरह से जंगल में जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और O2 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इस तरह से फेफड़े की तरह वर्क करते हैं, तो इसीलिए फेफड़ा कहा जाता है। वानिकी के बारे में बता ही दिए कि लोगों के द्वारा जब पेड़ पौधे एवं झाड़ियों को कृत्रिम रूप से लगाया जाता है तब हम उसे वानिकी कहते हैं। एक टॉपिक उसी में है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ये है खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1948 में हुआ है। इसके द्वारा कहा गया है कि पूरी पृथ्वी पर 4 अरब हेक्टेयर में वन है। मैंने इसने एक अनुमान लगा के बताया है, एक संस्था है। विश्व में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, किस देश में? रूस में है। और भारत का क्या स्थान? 10वां। भारत का स्थान है 10वां। और भारत में भी जितने भी प्रकार का वन है, आरक्षित, संरक्षित, रक्षित, जो वन कह सकते हैं, सबसे ज्यादा वन की मात्रा किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में है। भारत में 2001 की रिपोर्ट के अनुसार वन 19.27%, अभी 24% हो गया है। 2021 में 20.60%। बिहार में 7.1% है, समझ रहा। 17 जिला में, 38 जिला में से 17 जिला में है, नगण्य है, ना के बराबर है। तो वन के प्रकार भी देखो इस चैप्टर में दिया हुआ है, तो ओवर भी उसको ले लेते हैं। ये पर्वतीय वन, जो शंकुधारी वन है, जो पूर्णधारी वन जिसको कहते हैं, जिसको बताए थे, है ना, चीड़ देवदार है, उसके पत्तियां शंकु आकार होती हैं, नुकीली होती है, ताकि उस पर बर्फ जमे नहीं, है ना। यह जाता है। पर्णपाती वन है, आम, शीशम, पीपल, इसमें शुष्क वन को भी पर्णपाती कहते हैं, है ना। एगो समशीतोष्ण पर्णपाती था, है कि नहीं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती था, सॉरी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। लेकिन ये केवल है पर्णपाती, मतलब शुष्क वन वाला है। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना वन भारत में यही है। इसी से लकड़ी का मतलब की प्राप्ति हमको होता है। चिरहरित है, सदाबहार वन, जो हमेशा हरा भरा रहता है, ज्यादा वर्षा घना वो होता है। मरुस्थलीय वन समझ ही रहे हो, किधर राजस्थान वाला क्षेत्र में, है ना, वो आ जाता है मरुस्थलीय वन, जिसमें झाड़ी होते हैं, कटीला होता है, उसके कैक्टस वाला होता है, उसके जड़ें बहुत लंबी लंबी होती है, यूकलिप्टस ही सब आता है उसी में। ज्वारीय वन या डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन, इसका नाम ही मैंग्रोव पड़ा इसलिए ना कि इसमें कीचड़ में वन होता है ना, पेड़ होते हैं। और वो पेड़ क्या है, उस पेड़ में मतलब कि जब उसका ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होता है कि वो जड़ें जो होती है जमीन से बाहर निकल जाती है, और इसीलिए उसका मैंग्रोव बना है। सुंदरी नाम के वृक्ष वहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर सुंदरबन नाम है। वो पश्चिम बंगाल में जो है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा में वन पाए जाते हैं, उसको नाम सुंदरी नाम के वृक्ष के कारण उसका नाम है पूरा पड़ गया सुंदरबन। भारत सर्वाधिक प्रतिशत वन वाला राज्य कौन है? मिजोरम, है ना। प्रतिशत की बात हो रही है, हाँ। सर्वाधिक वन विकास करने वाला चीन है पूरा, और दूसरा नंबर पर भारत है, डेवलप कर रहा है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए, है ना, वनों को 3 भाग में बांटा गया है। एक संरक्षित, आरक्षित जिसको कहते हैं, है ना, और यह है 54% है। ये सरकार के नियंत्रण में रहता है। इस पे कंट्रोल किसका है? सरकार। आपको कोई भी काम करना होगा
तो आपको वहाँ अनुमति लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सुरक्षित, दूसरा रक्षित जो 29% है, आदिवासी जनजाति इस पर निवास कर रहे हैं। तीसरा क्या है? अवर्गीकृत वन है जो 17% है। सभी का अधिकार है जहाँ तहाँ ये वन है। 1970 ईस्वी में विलुप्त संकटग्रस्त होने वाला प्रजाति, तो यहाँ अवर्गीकृत वन के बाद है ना, तो अवर्गीकृत 3 तरह के यहाँ वन की बात हुई थी ना, 3 तरह के वन हो गया। अब देखिए कुछ और फैक्ट को समझ लेते हैं। कुछ और फैक्ट लिखने के लिए बात यहाँ आई है। क्या है? 1970 ईस्वी में विलुप्त संकटग्रस्त होने वाला प्रजाति के लिए एक रिपोर्ट बनाया गया था, रेड डाटा बुक उसको कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1970 में बनाया गया है। भारत पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई है? 1952 में। पेड़ पौधे विलुप्त के लिए, जब जैसे जीव जंतु के लिए रेड डाटा, अब पेड़ पौधे के विलुप्त के लिए ग्रीन बुक है। भारत में आयुर्वेद के जनक है चरक, चरक संहिता उन्होंने लिखा है। समझ रहा है? उन्होंने बहुत तरह के पौधों के बारे में बताया था। जैसे कि अभी तुम्हारे किताब में बताया, लिखा था ना कि पुनैन जो है सिनकोना के छाल से बनाया जाता है, जिससे मलेरिया दवा बनता है ना। और इसमें लिखा भी है, आर्टिथर भी पौधा है। आर्टिथर जो लखनऊ के जो इंस्टीट्यूट, ड्रग इंस्टीट्यूट है, उसने खोज निकाला है ना। आर्टिथर पौधा, उससे भी मलेरिया का मतलब कि होता है। ये दर्द निवारक औषधि मार्फिन से है। और एक है हिमालय जौ है ना, एक औषधि के रूप में टैक्सोल है ना, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग होता है। भारत और प्राणी जगत के बारे में बात कर लेते हैं। 81,000 वन जीव जातियां पाई जाती हैं। और विलुप्त कितना हो गया? स्तनधारियों में 79 प्रजातियां और 44 सरीसृप की है। और 15 जलधारी को कह सकते हैं। और 3 जातियां मतलब कि ऐसा है कि ये भैचर वाला में आ गया है, वो लुप्त हो गया। हाँ, कगार पर है, लुप्त होने के कगार में है। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाई गई थी 1973 में। सर्वाधिक संरक्षित, आरक्षित एवं सुरक्षित रक्षित जो भी कहे वन, वो MP में है, जो अभी बात हुआ था। एक देख लो, इन सीटू और एक सीटू का भी पूछता है कि संकटग्रस्त जीव, विलुप्त जीव का संरक्षण यदि अगर उपचार उसी के प्राकृतिक परिवेश में करेंगे तब हमको इसको इन सीटू कहते हैं। और अगर उसको पूरा संकटग्रस्त हो गया, विलुप्त हो गया, लेकिन उसका उपचार या कोई भी चीज आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन आप मानवीय देखभाल में कर रहे हैं, तब कृत्रिम रूप से बाहर ला करके उसके प्राकृतिक परिवेश से बाहर ला करके तब हम उसको एक्स सीटू कहते हैं, एक्स सीटू कहते हैं। प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के अनुसार भारत में पाए जाने जीव जंतुओं को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, है ना, थोड़ा बढ़िया से इसको दिखाना, दुर्लभ जातियां, है ना, और स्थानिक जातियां थोड़ा हैं, और एक है लुप्त जातियां, है ना। तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट को समझ लेते हैं ताकि अपने से हिसाब से भी और मिला के लिख सकते हैं। सामान्य जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य है, मतलब कि अभी है, क्लियर है, मतलब अभी है, उपलब्ध है, जितना पालतू पक्षी, चूहा हुआ, बिल्ली उल्ली सब है। समझ रहा है? संकटग्रस्त जातियां जिसे लुप्त होने का खतरा है, विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है और धीरे धीरे ये जारी भी है कम होना। और वैसे ही होगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। काला हिरण, मगर, जंगली गधा, गैंडा, ये सब इसमें है। सुभेद्य जातियां धीरे धीरे इनकी संख्या घट रही है लेकिन धीरे धीरे घट रही है। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगे डॉल्फिन, है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। इसको सुभेद्य में रखा गया क्योंकि इसके धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। दुर्लभ जातियां जिसकी संख्या बहुत कम है, मतलब कि है लेकिन संख्या बहुत कम है और ये संकटग्रस्त में आ जाएंगे बहुत जल्दी, उसको दुर्लभ की श्रेणी में रखा गया। जैसे कि हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंसा, रेगिस्तानी लोमड़ी, ये सब आ जाता है। स्थानिक जातियां किसी खास जगह पर ही पाया जाता है। समझ रहा है? अगर वहां से खत्म हो गया तो फिर दूसरे जगह नहीं मिलेगा। जैसे जंगली आम कुछ है प्रजाति, है ना, अंडमानी कबूतर का जिक्र है, अंडमानी टील का जिक्र है, अंडमानी जंगली सुअर का जिक्र है इसमें, निकोबारी जंगली सुअर, तो वो वहां से खत्म हो गया तो दूसरे जगह कहीं नहीं मिलेगा, वो स्थानिक जातियां में आ रहा है। लुप्त जातियां मूल स्थान पर जहाँ पाई जाती थी वो जाति अब वहां पर नहीं है ना, नहीं है। जैसे कि स्याही चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब आ जाता है आपको कोची में, आ जाता है, ये लुप्त में, है ना, लुप्त में आ जाता है। एक बार हम हटा दे रहे हैं, एक बार बढ़िया से इसको ऐसा खींचो ना कि मतलब कि अरे सब मतलब रोक करके इसको लिख सकता है कोई।
के लिख सके।